तो ब्रेड मुझे कोई नहीं मिली जो विदाउट अल्कोहल थी अनफॉर्चुनेटली, तो फिर मुझे ये जो है बंद लेने पड़े। चले मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अम्मी भी देखती है ना व्लॉग्स, तो उनको भी एक मैसेज देना है, ठीक है। आप समझ गए, पिछले व्लॉग्स में भी हम मैसेज दे रहे हैं। ये बटन मैं अगर प्रेस करूँ तो भाई ये हमारे पास जो शेड है ना, ये नीचे आ जाता है। अगर अब इसके बाद रेंट की बात की जाए कि कितना रेंट पे करते हैं, दिस इज द हाईएस्ट अमाउंट आई हैव एवर स्पेंट ऑन अ ग्रोसरी शॉपिंग। और यहाँ पे मेरे ख्याल में टैंकी शैंकी भी लीक है, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं है। सो आई डोंट नो कि मैं कब इसको अपलोड कर पाऊंगा, और इस वजह से 2 दिन से वीडियोस भी नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम जनाब आला, क्या हाल है? आप सबके ठीक हैं? लाइफ शाइफ सेट है? तो यार मैंने जैसे आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं अपना रूम चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं दूसरे सिटी जा रहा हूँ, तो जहाँ पे मैं आया हूँ ये एक्स्ट्रा प्रोवेंस है। ये मैं आपको ये तो बाद में बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि भाई मेरा नया कमरा कैसा है। रूम टूर मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, स्टूडियो दिखा दूं। साथ में आपको ये बताऊं कि भाई मैं कितने पैसे दे रहा हूँ, रेंट कितना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि भाई आप पहले कहते करते क्या हो जब आप किसी नए सिटी में आते हो, तो सबसे पहले क्या काम होते हैं, ताकि आप जब रीलोकेट हो रहे हो, ताकि जब आप आ रहे हो तो आपके माइंड में ये चीज़ें हों, ताकि आपके लिए आसानी हो। सबसे पहले तो हम रूम टूर का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और रूम टूर अगर मैं आपको करना स्टार्ट करवाऊँ तो ये भाई हमारा जो है मेन गेट है। मेन गेट से स्टार्ट करते हैं हमेशा। पहले मैं सारे कमरे जो हैं वो क्लोज कर दूं, ताकि आपको मैं सरप्राइज दे सकूं। तो ये हमने सारे रूम क्लोज कर दिए। अब जो है मेन डोर की तरफ चलते हैं। ये है भाई हमारा जो है ये मेन डोर। और यहाँ से जैसे ही आप इंटर होंगे तो आपके साथ इस तरह का ये होगा, ठीक है। पर्दा शर्दा लगा हुआ है, और यहाँ पर आप जो है सर्दियों का सामान यूजली लटकाते हो। जैसे ही आपने देखा होगा अंग्रेज़ों के उसमें होता है, ठीक है, ये चीज़ के वो रूम के साथ ही, दरवाजे के साथ ही उनके जो कोट शोट के लटकाने की जगह होती है। वो देखें यहाँ पे, अगर ये 5.5 टू तकरीबन 6 यूरोस के मुझे 2 शार्पर लेने पड़े। ये जो है ये तो मेरे अपने कोट्स हैं, क्योंकि भाई जो है थोड़ी सी मैं अनपैकिंग स्टार्ट करने लगा था, लेकिन मैंने कहा कि पहले मैं एक वीडियो बना दूं। तो ये मैंने निकाल लिए थे, तो ये मैंने लटका दिए। तो सबसे पहले तो आपका ये आता है, ठीक है, जैसे ही आप मेन डोर से इंटर करते हो। अब इसके बाद जब आप आते हो मेन डोर के बाद, आपको ये इस तरह की 2 रूम्स नज़र आएंगे, 2 दरवाजे नज़र आएंगे, ठीक है। और अगर हम इसको ओपन करें पहले, तो जैसे ही आप इंटर होंगे भाई ये हमारा आता है बाथरूम, ठीक है। यहाँ से ये लाइट ऑन ऑफ होती है। तो भाई ये बाथरूम है। अब बाथरूम के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई ये है हमारा मिरर, ठीक है। और मिरर में अगर हम भी आ जाएं, ठीक है, तो भाई ये हो गया, सही है। और ये हमारे पास आ गया जो है सिंक, और ये साथ में हमारे पास और ड्रायर वगैरह यहाँ पे आप कुछ डाल सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास है लॉन्ड्री मशीन, ठीक है। ये सबसे ज़बरदस्त हो गया कि भाई मेरी लॉन्ड्री फ्री हो जाएगी, क्योंकि मुझे पे नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अपने कपड़े धो सकता हूँ। और इसके अलावा ये भाई हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस जहाँ पे हम फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट भी दी हुई है, ताकि अगर आपको फोकस करना है तो भाई आप आराम से कर सको। और इसके साथ साथ अगर ये इसकी बात की जाए, ये है नहाने की जगह, ठीक है, शावर प्लेस। ये हमारे पास सेपरेट जगह है जो कि ज़बरदस्त किस्म का है, ठीक है। अच्छा खासा होज लगा हुआ है, ये देखें आप। तो ये हमारा शावर एरिया हो गया। ओवरऑल ये हमारा जी बाथरूम पर एक ज़बरदस्त सी, लाइक टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट बैड एंड इट्स नॉट एक्सीलेंट बट इट्स गुड, यू नो। ऐसा कोई इतना बुरा नहीं है, अच्छा है। अब इसके बाद जब हम बाथरूम से बाहर निकलते हैं तो भाई ये हमारे पास है दूसरा डोर, ठीक है, जो कि हमारे रूम की तरफ जाता है। अगर इसको मैं ओपन करूं तो भाई बिफोर आई शो यू, लेट मी क्लोज द डोर, ठीक है। अब ये है हमारा पूरा लुक रूम का। अब मैं आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताता हूँ, लेकिन ये सामान जो है भाई ये मैंने अभी अनपैक नहीं किया, ताकि मैं आपको पहले वीडियो बना के दिखा सकूँ। और ये है हमारा भाई किचन। पहले किचन में ये है हमारा स्टोव, ये है हमारा हुड जहाँ पे वो एयर सक करता है धुआं वगैरह। ये हमारे पास है अलमारियाँ। बाकी जो हमारे लैंड रोड है मेरा, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा है। और उसने काफ़ी चीज़ें पहले से हमें दी हुई है। तो अगर ये देखें, ठीक है, आपके पास मज़ीद चीज़ें हैं जो पड़ी हुई हैं। और उसके अलावा ये भी तकरीबन ड्रॉयर्स हैं जिसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये तो मैंने ख़ुद लिया था, ये हमारा सर्फ वगैरह, ठीक है, लॉन्ड्री वगैरह के लिए कल मैं लेकर आया हूँ। और ये है जी हमारा ओवन। यूजली कभी ऐसा ओवन होता नहीं है, माइक्रोवेव होता है, लेकिन इन्होंने ओवन भी प्रोवाइड किया हुआ है। इसके अंदर आप चिकन वगैरह, गोश्त वगैरह जो भी आपने बनाना हो तो यहाँ पे आप बना सकते हो। तो ये है हमारा सिंक। और ये भाई हमने जो है सुबह अंडे उबाले हैं, ठीक है, आज। और हमने चाय पी है। और जो है मैंने एक्चुअली एक व्लॉग बनाया था टू बी ऑनेस्ट इससे पहले, जिसके अंदर मैंने ये चीज़ें डाली हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उसके अंदर मेरी जो तस्वीर है बाज़ जगहों पे आई डोंट नो व्हाई ब्लर आई थिंक कि मोबाइल के साथ मेरा हाथ बार बार टच हो रहा था। इस वजह से फिर मैं ये ट्राईपॉड यूज़ कर रहा हूँ अभी व्लॉग बनाने के लिए। तो आई मेड दिस व्लॉग पहले एक दफ़ा, लेकिन वो सही वीडियो नहीं आई, तो मैं दोबारा व्लॉग बना रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली। तो ये डबल काम हो गया मुझे। तो अब अगर ये देखें, यहाँ पे आपके पास फ्रिज आ गया,
और फ्रिज के बाद फ्रिज काफ़ी बड़ा है। यूजुअली आपके पास इतना बड़ा फ्रिज नहीं होता, कहीं पे भी आपको अवेलेबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। और ये है भाई हमारा पास टेबल, और टेबल में ये है हमारे पास माइक्रोवेव, और ये है हमारे पास स्टोव, ठीक है। और ये अगर देखी जाए तो ये ब्रेड है, ये मैं कल ग्रोसरी करने गया था, तो मैं अभी आपको बताता हूँ डिटेल्स में कि भाई ग्रोसरी में आप क्या क्या करते हो यूजुअली। बट मैं कल गया था, पहला आप कहीं पे भी जाते हो तो आपका पहला काम होता है ग्रोसरी करने जाना, क्योंकि आपके पास सामान होता नहीं है। और आज जो है वो संडे है, तो आज सारी दुकानें बंद होंगी, ठीक है। तो कल ही सुपर स्टोर में तकरीबन 5 बजे आया हूँ, और 5 बजे मैं सुपर स्टोर चला गया, ताकि मैं, क्योंकि 7 बजे वो बंद हो रहा था, तो मैं सबसे पहले सामान लेने के लिए, ठीक है, ताकि आज मैं खा सकूं। तो ब्रेड मुझे कोई नहीं मिली जो विदाउट अल्कोहल थी अनफॉर्चुनेटली, तो फिर मुझे ये जो है बंद लेने पड़े, जो कि आज मैंने खाई नहीं है। और ये जो बंद थे अल्कोहल फ्री थे, बाकी काफ़ी बंद थे जिसके अंदर अल्कोहल था, तो अनफॉर्चुनेटली फिर वो मैं यूज़ नहीं कर सकता था। तो ये फिर मैं उसके लिए थे नाश्ते के लिए, लेकिन आज यूज़ नहीं किया वैसे भी। तो ये है, उसके बाद हमारे पास टीवी आ जाता है यहाँ पे कि आप बैठ सकते हो, ठीक है, और जो भी काम करना है। और इसके अलावा ये हमारे पास है कबर्ड, और कबर्ड ये एक दूसरी कबर्ड है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। ये देखिए काफ़ी ज़बरदस्त, ये हमारे पास है ब्लैंकेट, ठीक है। और इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। और इसके बाद अगर बात की जाए तो भाई ये हमारे पास बेड है, ठीक है। और बेड भाई ये एक बंदे के लिए नहीं है, ये 2 बंदों के लिए बेड है। और यूजुअली यहाँ पर एक सिंगल पर्सन के लिए होना चाहिए, लेकिन ये जो है तकरीबन एक से ज़्यादा लोग सो सकते हैं, ठीक है। यानी डबल बेड से थोड़ा छोटा है और सिंगल बेड से बड़ा है। सो आई हैव स्पेस ऑन माई बेड, बट अभी यूज़ करने के काबिल नहीं है, यू नो दैट, यू नो कि भाई कोई होगा तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं बेड को। एनीवेज चले मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अम्मी भी देखती है ना व्लॉग्स, तो उनको भी एक मैसेज देना है, ठीक है। आप समझ गए, पिछले व्लॉग्स में भी हम मैसेज दे रहे हैं। एनीवेज ये देखिए, उसके बाद हमारे पास ये विंडो है, काफ़ी बड़ी विंडो है। और यहाँ पे अगर देखा जाए, एक चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। तो ये भाई अगर मैं बटन प्रेस करूँ, तो वो देखें, ये बटन मैं अगर प्रेस करूँ तो भाई ये हमारे पास जो शेड है ना, ये नीचे आ जाता है। और इससे क्या होता है, पूरा अंधेरा हो जाता है रूम में। तो क्योंकि रात को मैंने ये शेड नीचे किया हुआ था, तो सुबह 10 बज गए थे और इतना अंधेरा हो गया था कि भाई मुझे लगा कि भाई सुबह हुई नहीं है, ठीक है। तो फिर जो है मैंने ये देखा, इसको ऊपर किया, तो भाई उसके बाद पता लगा कि भाई 10 बज गए हैं। तो अब ये सारा नीचे आ गया है, तो इसको अगर मैं ऊपर करना चाहूँ तो मैं अब ऊपर वाला बटन दबाऊंगा। और इसका ये फ़ायदा है कि भाई आपका गर्मी बहुत है यहाँ पर, तो आप धूप को कमरे से आने के लिए ना, बचाने के लिए, तो ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये हमने ऊपर कर दिया। और इसके अलावा अगर यहाँ से मैं अपना रूम दिखाऊँ तो भाई ये रूम इस तरह नज़र आता है। तो काफ़ी यानी ज़बरदस्त किस्म का काफ़ी स्पेशियस ये नया रूम है। और अगर इसको देखा जाए, ये हमारा हीटर है जो सर्दियों में काम आएगा। सो दिस इज़ ऑल जो कि मेरे रूम के हिसाब से है। आई थिंक इट्स वेरी गुड। अगर अब इसके बाद रेंट की बात की जाए कि कितना रेंट पे करते हैं, सो इट्स वेरी चीप, नो लाइक वेरी चीप एज़ कम्पेयर टू पेरिस। कि अगर पेरिस में अगर यही हो तो आपको कम से कम 1000 यूरो देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे जो है रेंट जो है मेरा, वो 530 यूरोस पर मंथ है, ठीक है। ये सेंटर से थोड़ा सा बाहर है, ठीक है। आपको तकरीबन 15-20 मिनट की वॉक है सेंटर तक, और मेरी यूनिवर्सिटी तक तकरीबन 35 मिनट्स की वॉक है। लेकिन स्टिल इट्स वेरी गुड प्राइस 530। और इसमें 530 में इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड नहीं है, तो आपको उसके 40 यूरोज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसके अलावा इंटरनेट इंक्लूडेड नहीं है, तो वो मैंने कनेक्शन की रिक्वेस्ट की हुई है, तो जो है आपका इंटरनेट वो तकरीबन 30 यूरोज है। और अगर मैं आपको बताऊं, आई डोंट नो कि आप ये कब व्लॉग देख रहे होंगे, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं है। सो आई डोंट नो कि मैं कब इसको अपलोड कर पाऊंगा, और इस वजह से 2 दिन से वीडियोस भी नहीं आ रही। जो आज की डेट है वो 1 सितंबर है, और सुबह का तकरीबन 12 बज गए हैं अभी, ठीक है, जब मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। आई डोंट नो कि मैं इसको कब अपलोड करूँगा, बट आपके माइंड में होना चाहिए कि ये कब हो रही है एक्टिविटी सारी। सो ये प्राइस है। और आपकी अगर पूरी कलेक्टिव कर लिया जाए तो 600 यूरो, ठीक है। अगर यहाँ पे एवरेज इतने स्टूडियो की ली जाए तो तकरीबन 750 तक आपके पास चला जाता है कॉस्ट। सो आई थिंक विद दैट माइंड, लाइक प्राइसिंग रेंज इट्स वेरी गुड, ठीक है। लाइक काफ़ी अच्छा ऑफर मिल गई है, और काफ़ी मुश्किल से मिली है। काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ रही थी, मुझे गारंटर की नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं। तो इनको गारंटर के बजाय मैंने एक्स्ट्रा पैसे वगैरह दे दिए। सो इट वाज अ गुड थिंग कि यार ये सारा सॉर्ट आउट हो गया। अब जब भी आप किसी नए शहर में जाते हो ना, आपका सबसे पहले काम क्या होता है? आपका पहला काम ये होता है कि भाई आप बाहर लाइक जाके देखो चीज़ें। ग्रोसरी स्टोर, आपका जो ग्रोसरी स्टोर है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह होती है, आपको वहाँ पे जाना होगा, ठीक है। और ग्रोसरी स्टोर यहाँ से तकरीबन जो है वो 3 मिनट के फासले पे है। काफ़ी बड़ा स्टोर है और काफ़ी करीब है ग्रोसरी स्टोर, सो ये अच्छा हो गया। अब ग्रोसरी स्टोर में आप जाकर, आपको आई नो कि आप जब शिफ्ट करते हो ना, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो तो फिर तो बहुत डिफिकल्ट होगा। इवन कि अगर आप
फ्रांस के किसी दूसरे शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, आपको ढूंढने में चीज़ें बड़ी मुश्किलात का शिकार हो रही होंगी, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि यार क्या चीज़ किस तरह है। लाइक थोड़ी बहुत आइडिया होगा लेकिन जनरली आइडिया नहीं होगा। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, कभी जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। आप जाओ, आप सुपर स्टोर में चक्कर लगाते रहो। आई एम श्योर कि आपको ऐसी काफ़ी चीज़ें मिलेंगी जो कि आप बाय कर पाओगे। और इवन कि आपका लैंग्वेज बैरियर भी हो, ठीक है। आपको इंग्रेडिएंट्स देखना होता है, अल्कोहल लिखा हो तो मतलब है कि अल्कोहल है, तो फिर वो आप नहीं ले सकते, अदरवाइज फिर गुड होता है। तो अब मैं जो कल गया हूँ, तो मैं चाह रहा था कि मैं आपको एक ग्रोसरी का पूरा व्लॉग बना के दूं कि भाई आप क्या क्या ग्रोसरी करते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं खुद भी थोड़ा सा कंफ्यूज था और मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था। तकरीबन 2 घंटे मैंने ग्रोसरी स्टोर में गुजारे। सो इट वॉज वेरी अनरीजनेबल फॉर मी कि मैं उसको सारा व्लॉग बनाता हूँ या कोई इस तरह की चीज़ करता। तो इंशाल्लाह जब मैं समझ आ जाएंगी चीज़ें तो आई कैन मेक व्लॉग्स लाइक दैट। तो जब आप जाते हो ग्रोसरी स्टोर में, तो आप जब देखते हो चीज़ें तो आप ख़रीद पाते हो, ठीक है। तो आपने मेन चीज़ें लेनी होती है इनिशियली। कल तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ले ली, लेकिन आप क्या करते हो, ब्रेड वगैरह नेक्स्ट नाश्ते का सोचते हो, उसमें क्या कर सकते हो। सबसे सिंपल चीज़ है अंडे, ठीक है। अंडे ले लो, कोई मसला नहीं है। ब्रेड अगर आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि ब्रेड में यूजली अल्कोहल होता है, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप सिंपल अंडे लो, मिल्क लो, आपका नाश्ता सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप लंच के लिए कोई चीज़ ले सकते हो, लाइक सब्जियां वगैरह ले लो या जो भी है। और बगेट वगैरह, बगेट क्या होती है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो ब्रेड टाइप ही होती है। सो वो आप ले सकते हो। लाइक आप नाश्ते का, लंच का सोचा करो और फिर उस हिसाब से अपनी शॉपिंग स्टार्ट करो। सो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। और मैं आपको बताऊं कि कल मैंने कितना स्पेंड किया है, ठीक है। दिस इज द हाईएस्ट अमाउंट आई हैव एवर स्पेंड ऑन अ ग्रोसरी शॉपिंग, ठीक है। जब से मैं आया हूँ फ्रांस, दिस वॉज द हाईएस्ट वन। और मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। सो अगर मैं आपको ये लिस्ट दिखाऊं, सो ये है भाई मेरी ग्रोसरी की लिस्ट, ठीक है, जो मैंने कल बाय की है। और यहाँ पे अगर आप इसको देखें, जो फाइनल बिल बना 62 यूरोस। 62 यूरोस इज़ अ ह्यूज मनी, ठीक है। इसके अंदर अभी कोई चिकन वगैरह कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। ये सिंपल जो है नॉर्मल ग्रोसरी है, ठीक है, जो कि मैंने ली है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव था ये स्टोर, ठीक है, लेकिन क्योंकि करीब है, लेकिन इस वजह से ना मैंने ले लिया। क्योंकि बाद में बड़ा इशू होता है और काफ़ी, जब आप पेरिस में नहीं होते तो ट्रांसपोर्ट इतनी गुड नहीं होती, इतनी अच्छी नहीं होती, तो आपको पैदल बड़ा चलना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बताऊं कि क्या क्या मसले आए मेरे पास। वो देखें यहाँ पे, अगर ये 5.5 टू तकरीबन 6 यूरोस के मुझे 2 शार्पर लेने पड़े, क्योंकि मेरे पास शार्पर थे नहीं, ठीक है, बैग्स थे नहीं। और जो बैग्स थे वो इन बैग्स में ऑलरेडी पैक थे, ये ओपन थे नहीं। तो मुझे ये 2 बैग्स लेने पड़े और कोई ऑप्शन था नहीं। और ये 2 बैग्स 6 यूरो के पड़े, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। ये मैंने बैग्स लिए जो कि आपकी, जिसमें आप सामान पुट करके घर वापस लेकर आते हो। सो मेरे लिए ये जो बैग्स थे ये बड़े एक्सपेंसिव थे, तो तकरीबन 6 यूरो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेंड हो गए। सो बताने का मकसद ये है कि आप जब नए शहर में जाते हो तो इस तरह के एक्सपेंसेस इनिशियली जो पहले मंथ के होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। फिर इसलिए मैंने जो है अपने लिए सर्फ ले लिया, जो कि ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ले लिया ताकि कोई इशू ना हो। उसके अलावा भाई ऑरेंज जूस ले लिया ताकि पी सकूं, ठीक है, उस वक्त। और एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो मैंने ली वो ये था कि भाई मैं खाना तो बना नहीं सकता था उस वक्त, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बना इसलिए नहीं सकता था कि थका हुआ था और इस तरह की चीज़, तो एक क्विक मील ले ली, ठीक है। क्विक मील का मतलब ये है कि बहुत सी ऐसी डिशेस होती हैं जो प्री पैक्ड बनी होती हैं, लेकिन उसमें हलाल नहीं होता। आपको देखना होता है कि आप सब्जी वाली ले लो जो कि हलाल होती है। उसमें थोड़े से चावल थे और लोबिया थी, ठीक है, वो तकरीबन 3 यूरोस की थी। तो वो मैंने उस वक्त ले ली ताकि मैं उसको खा सकूँ। और वो फिर मैंने आके यहाँ पे खा ली। अब वो मेरे पास वीडियो है नहीं कि मैं आपको सबूत के तौर पे दिखा सकूं कि मैंने क्या खाया। बट एनीवेज ये था सारा एक पूरी लिस्ट, ठीक है, जो कि आपको शायद समझ ना आ रही हो। और ये अगर मैं आपको बताऊं कि और मैं ये अभी मकसद ये नहीं है कि मैं आपको ये लिस्ट का आइडिया दूं या फिर आपको मैं प्रिसाइज चीज़ें बता रहा हूँ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि भाई इतनी ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। कितने प्रैक्टिकल्स हैं, तकरीबन 30 आर्टिकल्स, 30 चीज़ें हमने डिफरेंट किस्म की ली हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। सो दिस इज़ ऑल आई हैड टू शेयर विथ यू इन दिस व्लॉग, जो कि जनरली मैं अपना रूम ही दिखा रहा था फ़िलहाल। तो आई होप कि आपको ये रूम अच्छा पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो रूम के बारे में कमेंट्स कर दें, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू आंसर एंड आई वुड लव टू हियर योर फीडबैक। ये हमारा है नेबरहुड, ठीक है, ये हमारे रूम के बाहर का व्यू है। और यहाँ पे मेरे ख्याल में टंकी शंकी भी लीक है। यहाँ पे फ्रांस में भी कभी कभी टंकियाँ लीक हो जाती हैं। यहाँ पे अब अगर आप देख रहे हो पानी सारा रोड की तरफ जा रहा है। सो आई होप दे रिकवर दैट। बट उसके अलावा यहाँ पे एज सच जो है ना, एक जो मुझे लगा वो ये है कि शुक्र है कि ये दरख्त वगैरह मौजूद है, वरना अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट डायरेक्टली आ रही होती और फिर बहुत ज़्यादा धूप होती। वेदर बहुत गर्म है यहाँ पे, तकरीबन 30 डिग्री चल रहा है। पेरिस के अंदर तो मैं कल तक जैकेट पहन रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है अभी बहुत गर्मी लग रही है। तो आई थिंक कि यहाँ पे मुझे जो है अपने गर्मियों के कपड़े दोबारा निकालने पड़ेंगे।
एंड दिस इज़ ऑल। मैं अभी सारी अनपैकिंग करता हूँ, ये 2 बैग्स अनपैक करने हैं और ये मेरा सारा सामान नहीं है, बहुत सा सामान मेरा ऑलरेडी अभी पेरिस में पड़ा हुआ है, तो मैं उसको नेक्स्ट ट्रिप में लेकर आऊँगा अपने साथ और फिर वो ऑब्वियसली वो भी दिखा रहा हूँ। आई होप कि जल्दी जल्दी मैं सॉर्ट आउट कर लूँ ये इंटरनेट का इशू, ताकि मैं वीडियोस बना सकूँ और वो भी अपलोड कर सकूँ। सो इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आपके साथ दोबारा किसी नई वीडियो में, किसी नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।